इसलिए आप लोगों ने जो ये हवन की विधि सीखी है, हवन किया है, इसकी प्रक्रिया को समझा है, इसमें पवित्रता है, इसमें जो हमारा वातावरण है वह शुद्ध होता है, हमारा स्वास्थ्य है उसमें निरोगता आती है। इसके कारण से हमारे मौसम में, वर्षा में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ये सब प्रमाणित हो चुका है, दुनिया के सब देशों ने कह दिया कि यज्ञ से क्या होता है, और ये प्रमाणित हो गया कि जो यज्ञ है, इसलिए यज्ञ को देवता कहा गया है। हमारे जितने भी यज्ञ है उसको देवता कह के संबोधित किया गया है। इस यज्ञ में जो देवता में जितना सामर्थ्य है, गुण है, इस यज्ञ में उतना का उतना गुण है। इसके कारण से वो सब परिवर्तन हो सकता है जो इस सृष्टि में एक देवता कर सकते हैं। इसलिए आप ये 3 दिन में यहां आने के बाद आपने भी कुछ न कुछ आपके देवताओं वाले गुण आ जाएंगे आप में। अब बात इतनी सी है कि जितना सामर्थ्य आपने प्राप्त किया वो समाज को देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो कुछ यह सीखा है वो कोई व्यवसाय के लिए नहीं सीखा है। आपका दायित्व है कि इस हिंदुस्तान को यदि पतंजलि, आचार्य पतंजलि के हिसाब से हिंदुस्तान को खड़ा करना है, तो फिर जो आपने इस 3 दिन में आचार्य जी से, आपके यहाँ जितने विद्वान आए, ये जो प्रक्रिया है हवन वाली, इस हवन की प्रक्रिया में से शुद्धता कैसे होगी। आजकल आपने टीवी देखते होंगे, फिर कोरोना के बारे में रोज आने लग गया है, और वो जो देश थे वो कहते थे यज्ञ क्या होता है, हवन क्या होता है, शुद्धता क्या होती है, आचार विहार क्या होता है। और पतंजलि की चिकित्सा पद्धति के बाद सारा विश्व मान गया कि जो कुछ यदि कहीं कुछ किया जा सकता है तो सबसे ज्यादा पतंजलि की चिकित्सा पद्धति ही इस विश्व में चल सकती है। आयुर्वेद वहां तक चला गया। और इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन करना यह है कि आप फटाफट या 3 दिन में जो कुछ भी स्वाध्याय करके जा रहे हैं उसको फटाफट चालू कर देना। आजकल फिर आहट आने लगी है, वो बैक्टीरिया कहीं नजदीक ना आए। भाई क्या है बैक्टीरिया में, क्या आजकल आया एक नोजल स्प्रे आ रहा है, वो क्या करेंगे, आपके नाक में स्प्रे करेंगे ताकि बैक्टीरिया अंदर जाने से पहले मर जाएगा। आप हवन में क्या कर रहे हो? इस हवन से जो जिस प्रकार का वातावरण बनेगा यज्ञ के कारण से, उसमें से जितने भी विषैले कीटाणु हैं, जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु हैं, हमारे इस मौसम में, इस हवा में, वातावरण में जितनी अशुद्धता है वो समाप्त हो जाती है। आप वही काम कर रहे हैं जो लोग खरबों रुपया खर्च करके और सरकार से बजट पेश करके स्वीकृत करा करके कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ जो आपने इस कार्यक्रम का चयन किया, जो वीरेंद्र सिंह साहब से हमारी बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि इस प्रकार के एक यज्ञ का 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ होगा, तो हमने कहा इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। अगर ये हमको पहले कह देते तो हम तो ईमानदारी की बात है कि इनके पास में जाकर वहां घर जाके निवेदन कर देते कि आप यज्ञ करने यहाँ आ जाओ। इसलिए आपने जो बहुत अच्छा कार्य किया, शुद्ध वातावरण किया, आप ये माने ये भक्तिधाम आप ही का है। ये भक्तिधाम किसी निजी का नहीं है, जहां देवियां वास करती है। ये हिंगलाज माता है सती का, जहां ये ब्रह्मरंध गिरा था। आपने वो कथा सुनी होगी, आज कोई कथा की प्रासंगिकता नहीं है। वो तांडव नृत्य किया शिव जी ने, और फिर भगवान विष्णु ने अब उसको सुदर्शन चक्र से उसको अलग किया, तो जो हिस्सा यहाँ गिरा वो हिंगलाज शक्तिपीठ, अभी बलूचिस्तान में है वो स्थान, तो ये हिंगलाज देवी है। आपने थन्नोट माता का नाम सुना होगा कि जहाँ पाकिस्तान के जितने बम गिरे एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ, हमारा एक भी सैनिक उसमें आहत नहीं हुआ तन्नोट माता में। वो जो आवड़ जी का मंदिर है उनका नाम ही तन्नोट माता है। वो अलग अलग जगह 52 स्थानों पे 52 नामों से जानी जाती है, वो देवी है। वो खोडियार है, गुजरात के अंदर 2 तो रेलवे स्टेशन है, गांव देवी है, कोई मोहल्ला नहीं जहाँ खोडियार का मंदिर नहीं हो। यह है वहां की लोक पूज्य देवी है। अंबाजी का नाम रोज सुनते होते रहते। इधर ये देखिए आप, इधर एक अन्नपूर्णा देवी है। ये वो है जो मेवाड़ के महाराणा हार गए और चले गए यहाँ से समुद्र में विलीन होने के लिए द्वारका की तरफ, उनको इस देवी ने वापस भेजा। ये देवी वही है जो आपकी और हमारी तरह जन्म लिया, जैसे आप देवी में बैठी हो ना, वैसे ही जन्म लेने वाली देवी है। और उन्होंने कहा नहीं तुम वापिस जाओ, मेरा लड़का आएगा
घोड़े लेके आएगा, ऐसा होगा, तुम्हारा वापिस होगा। और उन देवी जी के आशीर्वाद से चित्तौड़ के किले को प्राप्त करके और वहां से मुगलों को परास्त करके भेज दिया। ये वो देवी आशीर्वाद देने वाली है। ये बहुचराई जी है, ये भी वैसी देवी है। और करणी माता का नाम चूहे वाली देवी बोलते हो आप, पर ये तो जानते ही हो साक्षात चमत्कारिक देवी है। देशनोक में करणी माता का मंदिर है, इसलिए यज्ञ, देवियों के स्थान पर यज्ञ, ये दोनों सोने में सुहागा हो गया। इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा, सुंदर, संस्कार युक्त आपने कार्यक्रम किया। इसके लिए आपको बधाई। हमें आपके बीच आने का मौका दिया। यदि कोई छोटी मोटी कमी रह गई तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के इस युग में हम भी, अभी हमारा काम चल ही रहा है, यहाँ पर कुछ न कुछ निरंतर चलता रहता है। आपका है, आप साल में 6 बार करो, और मैं तो कहता हूँ 365 दिन भी यज्ञ करना हो तो यहाँ कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। हमारी तरफ से हम आपको बिल्कुल आमंत्रित करते हैं, और हम आपके लिए कहीं भी कोई अगर तकलीफ हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।